हेलो बच्चों, मैं अश्विनी सिंह यादव एक बार फिर से गीत गोविंद एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रतिस्थापन और विलोपन विधियां पढ़ी थी। आज हम लोग बात करेंगे वज्रगुणन विधि की, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बता दें। जानकारी रहेगी तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम वज्रगुणन विधि की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, वज्रगुणन विधि में हमको दो समीकरण दिया है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, यहाँ c1 हो जाएगा, यहाँ c2 इक्वल टू 0। ठीक, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि यहाँ से जो हमारा इसको सॉल्व करने के x यहाँ लिख लेंगे, y यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे हम 1। ठीक है, अब देखिए जो हमारा a1 है x का है, तो x की जगह पे हम a1 को छोड़ के क्या रहा है, b1 c1 है, तो यहाँ लिख देंगे b1 b2 c1 c2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे c1 हो गया, तो इसके y की वैल्यू रहे तो b1 को छोड़ देंगे तो c1 c2 है ये है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम a1 a2। ठीक है, अब देखिए इसके लिए c1 c है, इसको ढक लीजिए तो क्या बचेगा, a1 a2, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम b1 b2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात आती है कि हमको x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, और बराबर में जो आएगा हमको इसको बराबर में लिख देना है। ठीक, यहाँ से हम सबको बराबर कर लेते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब देखिए करना क्या है कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई लिख लेंगे, तो जैसे ये हो जाएगा x अपान के b1 c2 माइनस b2 c1। उसी तरह से y अपान हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपान हो जाएगा a1 b2 माइनस b2 a2 b1। इस तरह से प्यारे बच्चों, अब यहाँ से अगर x की वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो यह हो जाएगा x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो इधर हो जाएगा आपका x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो यह यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह तो हमारा एक तरीका था वज्रगुणन विधि का। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं उदाहरण से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या रहा है, x प्लस y इक्वल टू 14, x माइनस y इक्वल टू 4। यहाँ पे दो है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसको हमारा जो व्यापक समीकरण होता है a1x प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यह हमारा होता है व्यापक समीकरण। यह क्या होता है, हमारा व्यापक समीकरण। इसी के फॉर्म में पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बराबर 0 हो जाएगा, या प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। इस तरह से हो जाएगा, कर लेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पे हम a1x लिखते हैं प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से इन समीकरणों की तुलना करेंगे, तो हमको मिलेगा a1 a2
B1, B2, C1 और C2 सबकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए A1 की वैल्यू यक्स का गुणांक है A1 और यक्स का गुणांक के यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। B1 का गुणांक के यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आप कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब A2 देखिए यहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा। B1 क्या B2 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस में है यहाँ माइनस में है तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा C1 -14 और C2 -4। इस तरह से कर लेंगे आप लोग सबसे पहले। तो आप कहेंगे कि सर जी कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे क्या x y और 1। अब हमारा वही A1 A2 नहीं B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2 इस तरह से। तो अब देखिए कि इसके जगह पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे हम x और B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू -14 और C2 की वैल्यू -4। A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे y। A1 की वैल्यू क्या है, तो 1 1 B यहाँ से 1 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ से यह ऊपर है और यहाँ से एक स्टेप हमारा नीचे 1 आ जाएगा। तो 1 के बटा में अब B1 की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि 1 और -1। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हम x बटा के क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में तो -4, इसके बाद माइनस ब्रैकेट में -1 का -4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। ठीक, तो यह हो गया बराबर y बटा के। अब देखिए -14 इंटू 1 कर लेंगे, -4 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे -1 इंटू -14। इसके बाद 1 अपान हो जाएगा 1 इंटू -1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ तक कर लेंगे आप लोग। अब देखिए x बटा के -4 आई माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा -14 हो जाएगा इजकल टू y अपान है देखिए -14 हो जाएगा, हाई -+4 हो जाएगा। 1 अपान क्या हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे -1 -2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे हम क्या x अपान -18 इजकल टू y अपान -10 इजकल टू 1 अपान -2। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि देखिए हम x पहले x बराबर कर लेंगे, तो x अपान -18 इजकल टू 1 अपान -2 हो गया। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 अपान ये 18 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -18 अपान -2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। उसी तरह से y अपान -10 आ रहा है और इधर आ रहा है -1 अपान 2। ठीक, 1 अपान -2 तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, तो -10 अपान -2 डिवाइड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए अगर 9 + 4 करेंगे तो 14 हो जाएगा और 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व होता है। x की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे कि 9, y की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे कि 5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा है। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यह था हमारा वज्र गुणन विधि। ठीक, वज्र गुणन विधि एक बार आप समझ लेंगे अच्छे से तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। आप जो चाहेंगे, जो क्वेश्चन इस तरह का होगा इतना लंबा करने के बजाय आप आसानी से कर लेंगे। हम एक एक स्टेप आपको समझाएं, जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो बच्चों यह विधि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आसानी से काम करती है। आप क्या करेंगे, यहीं से तुरंत इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें करके निकाल लेते हैं क्वेश्चन, तो इजी हो जाता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक बार आप समझ लेंगे क्वेश्चन को तो आराम से करते चले जाएंगे। तो आपको आपकी जो चैप्टर में है क्वेश्चन वह था विलोपन विधि और विस्थापन विधि या प्रतिस्थापन विधि।
यह एक विधि थी जो पहले थी, अब हटा दी गई है आप लोगों के सिलेबस से, तो इसको अभी हम आपको बता दिए हैं यहाँ पे वज्र गुणन विधि। ठीक, तो वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया है सिलेबस से आपके, लेकिन यह पहले क्वेश्चंस बनते थे, इससे क्वेश्चंस थे। ठीक, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और इस पे करेंगे और इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखिए। प्यारे बच्चों 5x प्लस 3y इजकल टू है 35 और दूसरा है 2x प्लस 4y इजकल टू है 28। तो प्यारे बच्चों हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख लेंगे। चलिए, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर जी 5, b1 a2 की वैल्यू तो 2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू -35 और c2 की वैल्यू -28 हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले लिखेंगे x बटा के क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी b1 c2 इंटू b2 c1, तो b1 c2 माइनस, या इसको इस तरह से लिख देते हैं हम। ठीक, इसको लिखते हैं क्या, b1 b2 c1 c2 बराबर y बटा के c1 c2 a1 a2 बराबर 1 बटा के a1 a2 b1 b2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x बटा के। ठीक, तो अब हम प्यारे बच्चों पहले इसका मान रख लेते हैं। ठीक, तो x बटा के b1 का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर जी 3, b2 का मान क्या है सर जी 4, c1 का क्या मान है तो -35, c2 का क्या मान है तो -28 हो गया। इसके बाद y में आएंगे तो y में c1 का मान -35, c2 का मान -28, a1 का मान तो कहेंगे कि 5, a2 का मान कहेंगे 2 बराबर 1 बटा के a1 का मान तो कहेंगे 5, a2 का मान कहेंगे 2, b1 का मान कहेंगे 3, b2 का मान कहेंगे 4। चलिए, अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 28 गुणते 3 करेंगे, 3 कोष्ठक में -28 -4 गुणते -35 बराबर y बटा के क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि -35 गुणते 2 -28 गुणते 5 बराबर 1 बटा के, तो आप कहेंगे 5 गुणते 4 -2 गुणते 3। इस तरह से फिर बच्चों इसको कर लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाता है, तो हम इसको करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बटा के 28 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 × 24 4, 8 × 3 × 6 2 8 -84। अब -35 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 140, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 140। ठीक, बराबर y का गुणा करेंगे तो -70 और फिर 28 का गुणा 5 में करेंगे। ठीक, 28 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 5 8 40 और 15 10 4 14 140 ही हो जाएगा प्लस में, क्योंकि आई माइनस इस माइनस से हो जाएगा तो 140 हो जाएगा प्लस में, बराबर 1 बटे के 20 -6 हो जाएगा।
तो अब प्यारे बच्चों हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, x बटा के देखिए 140 में से 84 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 56। ठीक, यहाँ से घटाएंगे 10 में से 4 गया 6 और 13 से 5 गया 8। ठीक, तो 56 हो गया। अब बराबर y बटा के 140 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 70 बराबर 1 बटा के 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 14। ठीक, अब x बराबर यहाँ से x बटा के 56 बराबर 1 बटे के 14 लिख लेंगे। उसी से y बटे के 70 बराबर 1 बटे के 14 लिख लेंगे। यहाँ तक लिख लेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर जी लिख लेंगे। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इस 56 का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 56 बटे के 4। x बराबर क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर जी 14। x बराबर क्या गया 14। अच्छा देखिए इधर y बटे 70 है तो 70 का इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 70 और बटे के 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर जी 5, 14 5 70। अब देख लीजिए आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, सॉरी बच्चों यह 14 है तो ये 14 होगा तो यह हो जाएगा 4। ठीक है, गलती हो गई थी, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। तो x बराबर 56 बटे 14 बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर कितना गया 5। x बराबर 4 और y बराबर 5। आप चाहें तो क्वेश्चन में जांच कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अगर x की जगह पे हम 4 लिखें गुणते 5 हो जाएगा प्लस 3 गुणते 5, 5 को 20 और 5 1 15 20 प्लस 15 35 और यहाँ माइनस 35 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यह हमारा पहले इक्वेशन के लिए सही है। दूसरे इक्वेशन में देखिए 2 गुणते 4 और प्लस 4 गुणते 5 करेंगे। एक तो यहाँ से होगा 4 गुना के 8 और प्लस 20 28 या माइनस 28 है तो 0 हो गया, तो यह भी सही है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। और यह थी हमारी वज्र गुणन विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व कर किया गया हमारा। ठीक, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इसको हम हटाएंगे, इसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक, तो हमने बच्चों कुल मिला के 3 विधियां पढ़ी और उसके साथ ग्राफ भी पढ़ा। 3 विधियां हमारी कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी पहली है हमारी विलोपन विधि। ठीक, दूसरी कौन सी है, आप कहेंगे विस्थापन या इसको और कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक, इसके बाद तीसरी विधि हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, तो आप कहेंगे सर जी वज्र गुणन विधि। ठीक, इसमें क्या करते थे, हम एक पद को गायब करते थे, पद विलुप्त करते थे। ठीक, इसमें क्या करते थे, एक पद दूसरे पद के में एक पद को दूसरे पद में लिखते थे और तीसरे में हम क्या करते थे, तिर्यक गुणा करते थे। क्या करते थे, तिर्यक गुणा करके क्वेश्चन लाते थे आंसर। ठीक, तो यह 3 विधियां थी और बच्चों इसी 3 विधियों के साथ हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में सवाल लगाते हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कल हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक, एक्सरसाइज कराएंगे कल। ठीक, और आज के लिए हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को। तो कल हम इन विधियों से विलोपन विधि और विस्थापन विधि से हम आप लोगों को सवाल कराएंगे और उसके साथ ही कल हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और हमारा अभ्यास खत्म हो जाएगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। और फिर अगले दिन हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तो कल के बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले जो नए नए अभी बच्चे सीख रहे हैं वो भी सीख सकें
और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।